ओके, तो लास्ट की एक दो वीडियोस में हमने बात की है अपने एलएसए टाइप का जिक्र शुरू कर दिया है हमने, है ना। तो एक में मैंने आपको ब्रीफ ओवरव्यू दिया था एलएसए क्या होते हैं, कितने तरह के हो सकते हैं और कैसे उनको स्टडी करना है हमने। फिर हमने स्टार्ट किया भी है थोड़ा बहुत एक एलएसए टाइप 1 और टाइप 2 के बारे में, जो एक जनरल आइडिया था, है ना, हमने वो डिस्कस कर लिया है। और लास्ट वीडियो में आई थिंक मैं ये थियरी आपको देना भूल गया था ना, तो ये आप देख लीजिए। और यही सब बातें हमने डिस्कस की थी राउटर एलएसए टाइप 1 के बारे में और टाइप 2 के बारे में। ये सब कुछ जो लिखा है सारा डिस्कस नहीं किया था मैंने, तो ये देख लीजिए। अगर कोई डाउट आता है आपको तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बता सकते हैं, ठीक। तो कैसे वेरीफाई करना है, कैसे कॉन्फ़िगर करना है, सिंपल आप एक साइड कॉन्फ़िगर करते थे तो क्या इफेक्ट रहता है आपको, मतलब पॉइंट टू पॉइंट बिल्कुल एक एक चीज़ कर करके ना तब देखते रहना है, वेरीफाई करते रहना, तो चीज़ें और ज़्यादा अच्छे से समझ आती जाएंगी आपको, ठीक है। फिर हमने एक जिक्र किया था डीआर का और बीडीआर का, बहुत इंपॉर्टेंट एडवांस कॉन्सेप्ट आता है ये डीआर बीडीआर, और बहुत कंफ्यूजन रहती है इसमें, बहुत छोटे छोटे से काफ़ी सारे पॉइंट्स है ना। तो आज उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। खैर डीआर बीडीआर को नहीं करेंगे इस वाली वीडियो में क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अदरवाइज। इससे अगली वीडियो में मैं डीआर बीडीआर पे आऊँगा, लेकिन उससे पहले उसका ना बोलते हैं ना भूमिका बांधते हैं, जैसे किसी स्पीच को शुरू करने से पहले या कोई भी यू नो जब भी आप कुछ करना, कोई प्रेजेंटेशन देनी है तो उससे पहले भी आप नो एक दो मिनट शुरू के लगाते हो कि अब डिस्कस क्या करने जा रहे हो। तो इस वीडियो में उसी के बारे में रहेगा कि किन केसेस में आपको क्यों एक्चुअली डीआर की और बीडीआर की जरूरत पड़ती है ना। अब ओएसपीएफ को आपको पता है ये गेम है सारा का सारा एलएसएस का, है ना, लिंक स्टेट एडवर्टीजमेंट्स का। 6 7 8 टाइप के एलएसएस होते हैं, 5 टाइप के पैकेट्स होते हैं, उन पैकेट्स में ये सारे एलएसएस भेजे जाते हैं। अब अगर आप ओएसपीएफ को ऐसे ही वाइल्ड हॉर्स की तरह रन करने दोगे तो ये अपनी मनमानी करेगा और एलएसएस बहुत ज़्यादा जनरेट होंगे आपके ओएसपीएफ के नेटवर्क के अंदर, जो कि मेंटेन करना, पहले तो नंबर ऑफ नेबरशिप जो एडजेसेंसीज होंगी एक राउटर की कितने राउटर के साथ, है ना, कितने नंबर ऑफ एडजेसेंसीज, उन्हीं को मेंटेन करने में लगा रहेगा आपका राउटर। दूसरा, फिर उनकी इन्फॉर्मेशन, चाहे वो आपकी वेग इन्फॉर्मेशन भी है, वो भी अपडेट करनी इतने सारे नेबर्स के साथ और हर एक राउटर को करनी। तो वो बहुत एक लंबा चौड़ा हिसाब हो जाता है, जिस वजह से ओएसपीएफ में फिर आपके रिसोर्सेज की कमी पड़ती है और आपको एडवांस राउटर और ज़्यादा खर्चा करना पड़ता है। उसको बचाने के लिए, कॉस्टिंग को कम करने के लिए, एलएसएस को रिड्यूस करना है हमने, उसके लिए आपको ज़रूरत पड़ती है एक डीआर और बीडीआर के कॉन्सेप्ट की। तो ये जानने वाली बात है कि ओएसपीएफ में डीआर और बीडीआर जो है वो किस तरह के नेटवर्क्स में बनते हैं, किस में नहीं बनते। एक तो सवाल यही आता है, और जिसमें बनते हैं फिर वो कैसे बनेंगे और किस तरह से, जिस नेटवर्क में डीआर बीडीआर बन सकते हैं तो ऐसी क्या सिचुएशन है कि आपको फिर भी नहीं बनाने होते। तो ये सारी चीज़ें हमें डिस्कस करनी है। तो ओएसपीएफ की अगर आप नेटवर्क टाइप की बात करोगे तो ये सामने आपके कुछ लिखा है, मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ कि ये कितने तरह के होंगे ना। वही लास्ट एक टोपोलॉजी है, और किसी भी एक राउटर को ओपन कर लो, आपको एक बार दिखा देता हूँ ओएसपीएफ में ये आपको कहाँ से मिलेंगे नेटवर्क टाइप, है ना। तो थर्ड मोड में जाके राउटर ओएसपीएफ, कोई भी एक प्रोसेस आईडी यहाँ पे लिखोगे ना, आईपी ओएसपीएफ। अच्छा, ये तो राउटर के लेवल की कमांड नहीं है, प्रोटोकॉल के लेवल की, ये है कमांड आपके इंटरफेस के लेवल की। चलिए आप किसी इंटरफेस पे जाके लिखेंगे आईपी ओएसपीएफ नेटवर्क, और यहाँ पे देखिए ये 4 तरह के नेटवर्क ओएसपीएफ में आते हैं। मैंने आपको वहाँ पे थियरी में 5 लिखे होंगे, तो एक सिस्को ही कम ही प्रेफर करता है, तो जनरली आपको ये 4 ही देखने को मिलते हैं। एक ब्रॉडकास्ट हुआ, एक नॉन ब्रॉडकास्ट हुआ, पॉइंट टू मल्टी पॉइंट और पॉइंट टू पॉइंट हुआ। तो चलिए इनके बारे में एक बार जान लेते हैं कि किस नेटवर्क टाइप में आपका क्या स्पेसिफिकेशंस है, ठीक है। तो ब्रॉडकास्ट है आपका, चलो यहाँ पे मैं ना आपको थोड़ा एक डिटेल दिखा दूं कि टोटल कितने हैं आपके पास। ये है सारा जो गेम है ना, यहाँ पे हमें लेके आना है डिस्कशन अपना कंप्लीटली। तो यहाँ पे देखो ये इसका सारा का सारा मैंने क्या बनाया हुआ आपका, एक तरह से माइंड मैप आप समझ लीजिए इसको, टेबल, एक सिंगल पॉइंट आपको, क्योंकि क्या रहता है कई बार नोट्स बनाने में और वो चीज़ें क्योंकि बारीक सी बातें हैं और मिलती जुलती सी बातें हैं तो कन्फ्यूजन हो जाती है। तो ये आपके लिए एक रेफरेंस रहेगा हमेशा के लिए, स्क्रीनशॉट या जो भी आपको लेना है तो बहुत अच्छे तरीके से मैंने यहाँ पे मैनेज किया हुआ है, ठीक है। आपको पता है नोट्स आर द स्ट्रेंथ्स ऑफ दिस चैनल, है ना। तो मुझे खुद थियरी लिखना पढ़ना, किताबें लिखना पढ़ना बहुत पसंद है, तो इसलिए मुझे थियरी लिखना बहुत ज़्यादा पसंद होता है, ठीक है। और मेरा एक रीज़न भी था ये नेटवर्किंग में आने का ना, सर्वर मुझे शुरू से ही पता है, ज़्यादा उतने कभी वो एक्साइटमेंट नहीं मिली क्योंकि लगे रहते थे हम लैब में ना। तो अब पता नहीं तो ट्रेनर्स की दिक्कत थी, उनसे हो नहीं पाते थे, या फिर हो सकता है कि इंफ्रा की दिक्कत थी कि वहाँ पे मशीनें ऐसी थी कि मान लो हम 4 4 घंटे लगे रहे यार, है ना, और एक्चुअल सर्वर बनाए, और फिर अब जो आउटपुट चाहिए DHCP सर्वर बना दिया, अब उसकी आउटपुट ही नहीं मिल रही है।
सब कुछ सही कर रहे हो, लगे रहो यार, दिमाग खराब है, आपने कुछ अचीव भी नहीं है, ऐसा लगता है 4 घंटे 6 घंटे के बाद, है ना। तो वो मुझे कभी जमा नहीं। तो नेटवर्किंग इसलिए अच्छी लगी कि इसमें टूल्स है मेरे पास। अगर एक्चुअल राउटर भी नहीं है, डिवाइसेस भी नहीं है मेरे पास, सिमुलेशन के या एमुलेशन के टूल्स हैं, GNS3 पैकेट ट्रेसर था जैसे CCNA के टाइम पे, फिर EVAN-G है और VIRL, और अभी तो और एक अच्छा है पाइनेट, तो उसकी वीडियो डालूंगा मैं कभी। एक जैसे CCNA वाला हमने बनाई है ना वो प्लेलिस्ट, GNS3 के ट्यूटोरियल हैं और पैकेट ट्रेसर के, तो NP के लिए शायद मैं कभी पाइनेट लैब्स की बनाऊंगा वीडियो सीरीज, है ना, कैसे उसको यूज़ करें CCNP के लिए। क्योंकि मैंने जब शुरू किया था ये प्लेलिस्ट, तो आपने जब इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देखी हो CCNP की, तो मैंने बोला था कि GNS3 से काम हो जाएगा सारा आपका, हो जाएगा नो डाउट, हम कर भी रहे हैं। लेकिन और एक अच्छा टूल है ना, उसमें थोड़ा फैंसी सा है, लिनक्स की जो कमांड्स लाइन होती है ना, उसमें कलरफुल दिखते हैं आपको, तो उसमें काफ़ी सी सारी अच्छी चीज़ें हैं, तो वो रहेगी उसके अंदर। तो बात कहाँ से शुरू करी थी मैंने? हाँ, तो नेटवर्किंग मुझे इसीलिए पसंद थी। थ्योरी पढ़ो, उसमें प्रैक्टिकल मिलता है, रिजल्ट आपके सामने है फटाफट से, जितना जल्दी आप अपनी लैब कर सकते हो उतना जल्दी आपको रिजल्ट मिल जाते हैं। एक ये रीज़न भी था मेरे पास, है ना। तो अब मुझे पता नहीं मैंने कहाँ से शुरू करी थी बात ये, बट एनीवे पॉइंट ये है कि मैं आपको क्या बता रहा हूँ अभी। GNS3 में मैंने दिखा दिया था आपको कि ये आपके नेटवर्क टाइप्स थे, और उसके हिसाब से फिर ये सब है जो आपको यहाँ पे थ्योरी में पढ़ना है। चलिए अब मैं एक एक करके बात कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिखा है एक तो नॉन ब्रॉडकास्ट और एक पॉइंट टू मल्टी पॉइंट, ये दोनों नेटवर्क दिख रहे हैं मेरे को। ये RFC कंप्लाइंट का मतलब क्या है कि ये किसी भी राउटर पे आपको ये दोनों मिलेंगे ही मिलेंगे। जब आप जुनिपर के राउटर पे लिखोगे ना, क्योंकि OSPF क्या है याद करो, एक ओपन सोर्स प्रोटोकॉल है ना, तो चाहे जुनिपर के राउटर पे चलाओ, चाहे आप सिस्को पे, या फिर मान लो एक साइड जुनिपर का राउटर और एक साइड आपका हुआवे का राउटर, तो चलेगा OSPF, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओपन सोर्स है ना, ओपन सोर्स, ठीक है। अब ये दो मोड मिलेंगे आपको सिर्फ वहां पे जुनिपर में, जब लिखोगे इंटरफेस में जाके IP OSPF, तो नॉन ब्रॉडकास्ट या पॉइंट टू मल्टी पॉइंट। लेकिन जब सिस्को के केस में आप बात करोगे तो आपको ये दो और मिलेंगे, तीन और, जनरली ये दो मिलते हैं, तो हाँ ये टोटल तीन हो सकते हैं, बस इसका मतलब ये है। एक है आपका ब्रॉडकास्ट, एक आपका पॉइंट टू पॉइंट। तो मैं पहले डिस्कस शुरू करूंगा ब्रॉडकास्ट से, और फिर हम बात लाएंगे पॉइंट टू पॉइंट पे। तो यहाँ पे जैसे कि आप लिखा देख सकते हैं कि इसमें आपका क्या लिखा है, 1 IP सबनेट और यूज अ मल्टीकास्ट OSPF हेलो पैकेट टू ऑटोमेटिकली डिस्कवर द नेबर। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो नेबर डिस्कवरी है, तो इसका मतलब क्या है, OSPF में आपको बस सिर्फ क्या करना है, OSPF रन करो, उसमें अपने रूट एडवर्टीज कर दो, तो ऑटोमेटिकली नेबरशिप फॉर्म हो जाएगी, और उसके बाद आपके जो हेलो पैकेट्स, DBD, LSR, LSU ये सब हैं, वो अपडेट और एक्सचेंज होते रहेंगे। तो पूरे के पूरे जो राउटर्स के अंदर पर एरिया जो आपका डेटाबेस है वो सिंक्रोनाइज होता रहेगा, ठीक है। अब पॉइंट टू पॉइंट में क्या रहता है आप में कि उसमें रहता है IP सबनेट जो है ना अलग अलग रहेगा। तो ये आपका आता है जब आप फ्रेम रिले या उस तरह की कॉन्फ़िगरेशन जब आप करते हो, तो वहाँ फ्रेम रिले में ना दो तीन चीज़ें आती है। फ्रेम रिले, अब ये क्या है आपको लग रहा होगा कि ये एक आती है वैन टेक्नोलॉजी आपकी। मान लो आपके पास एक ब्रांच है, और वो आपकी साइट कहाँ पे है, मान लो मैं थोड़ा एक बार इस पेन को ओपन कर लूँ, नहीं तो मेरा ध्यान इधर ही रहेगा। हाँ, तो मैं क्या बात कर रहा हूँ, जैसे IBM है, IBM की ना 50 ब्रांचेज है इंडिया में, और एक हेडक्वार्टर इनका मुंबई में। तो मुंबई के हेडक्वार्टर से IBM को अपनी सारी की सारी साइटें कनेक्ट करवानी है, ठीक। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इनको वैन का कनेक्शन लेना पड़ेगा किसी सर्विस प्रोवाइडर से। तो सर्विस प्रोवाइडर से जब ये वैन का कनेक्शन लेते हैं, तो वो कनेक्शन कुछ ऐसा दिखता है, देखिए। तो इन्होंने क्या किया, ये इनका हेडक्वार्टर है मुंबई में, ठीक, एक लोकेशन, फिर इनकी पहली साइट, फिर इनकी दूसरी साइट, फिर थर्ड साइट, और ऐसे करके कि कितनी साइट्स इनकी, 50 साइट्स है ना। और ये यहाँ जरूरी नहीं है सेंटर में हो सकता है, और बहुत सारी चारों तरफ भी बना सकते हो, वो बनाने का तरीका है, कैसे मर्जी ड्रॉ कर लो। अब ये क्या कॉन्टैक्ट करते हैं किसी सर्विस प्रोवाइडर से। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि वैन में जब आप इंटरकनेक्टिविटी करवा रहे हो, मैं इंटरनेट की बात नहीं कर रहा, VPN की नहीं, प्योर वैन कनेक्शन, ठीक है। तो आप एक किसी सर्विस प्रोवाइडर से, जो IBM वाले किसी सर्विस प्रोवाइडर से कांटेक्ट करेंगे और ये बोलेंगे कि मुझे इंटरकनेक्शन चाहिए मेरी सारे की सारी साइट्स से ना, ऑल 50 साइट्स। तो यहाँ पे आपको ना मिलेगी लीज लाइन। तो ATM एक टेक्नोलॉजी आती थी बहुत पहले, फिर आपका आया फ्रेम रिले। तो मैं इस टेक्नोलॉजी की बात कर, ATM तो खैर अभी छोड़ो, ये आउट ऑफ पिक्चर है, इवन फ्रेम रिले भी आउट ऑफ पिक्चर है, बहुत कम यूज होता है। जिसके पुराने सर्किट्स हैं, पुराने लिंक्स हैं, वो यूज कर रहे होंगे क्योंकि उनका काम चल रहा है। लेकिन जब भी कभी आजकल किसी को नए लिंक की जरूरत पड़ेगी ना, तो वो फ्रेम रिले का लिंक प्रेफर नहीं करता।
अब चलती है MPLS, एक अलग ही टेक्नोलॉजी है, और फिर अभी तो SD WAN और बहुत कुछ हो रहा है ना, ऑटोमेशन नेटवर्क्स और ये सब। अच्छा, तो हाँ, फ्रेम रिले की जब मैं बात कर रहा था तो उसमें क्या होता है, आपके दो तरह की नेबरशिप हो सकती है। या तो यहाँ के साथ आप हर एक को मैनुअली कॉन्फ़िगर करो, तो उस तरह के कहलाते हैं आपके क्या बोलते हैं, नॉन ब्रॉडकास्ट, और या फिर पॉइंट टू पॉइंट, है ना, कि मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन करनी है आपको। और फिर एक आता है आपका ब्रॉडकास्ट और मल्टी एक्सेस, है ना, कि मल्टी एक्सेस करवा रहे हो आप लेकिन ब्रॉडकास्ट नहीं, और वो NBMA बोलते हैं एक तरह से उसको, नॉन ब्रॉडकास्ट मल्टी एक्सेस। तो नॉन ब्रॉडकास्ट क्यों है, क्योंकि ये सर्विस प्रोवाइडर जरूरी नहीं है ना कि IBM को ही सर्विस दे रहा हो, इसने किसी और भी कंपनी की मल्टीपल साइट्स को इस हेडक्वार्टर से जोड़ना हो, तो आपको मल्टीकास्टिंग तो करवानी है लेकिन आपको ब्रॉडकास्टिंग नहीं करवानी, है ना। तो इसलिए ये आप बोलते हो कि मल्टी एक्सेस, बहुत सारी साइटें इस हेडक्वार्टर को एक्सेस कर रही हैं इसी सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू। और इस वाले गेम में भी ऐसा ही हो रहा है कि आप इस हेडक्वार्टर सॉरी इस सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू इस IBM की अपनी मेन साइट को, मतलब क्या हो रहा है, सिंपल से अगर आप शब्दों में बात समझोगे, टेक्निकल डिटेल पे मैं बाद में आऊंगा। सर्विस प्रोवाइडर बहुत सारे कस्टमर्स को अपने एक ही डिवाइस के थ्रू उनके अलग अलग साइट तक कनेक्टिविटी दे रहा है। मतलब अब आपको क्या करना है, जैसे मैं VRF का कॉन्सेप्ट आएगा एक आजकल, उसमें बताऊंगा आपको कि कैसे एक ही सर्विस प्रोवाइडर के एक ही डिवाइस में आप अलग अलग कस्टमर के रूट्स को अलग अलग मैनेज कर सकते हो। ठीक है, तो ये पॉसिबल है। और उसके लिए फिर जो फ्रेम रिले की कनेक्टिविटी होती है, आपका कॉन्फ़िगरेशन होती है, उसके कई सारे टाइप हैं जो मैंने लिखे हैं आपके यहाँ पे। तो ये देख लीजिएगा आप और इनको कंपेयर कर लीजिएगा। तो दो तो हैं जो सिर्फ फ्रेम रिले कॉन्फ़िगरेशन है हर एक किसी के लिए, और दो तीन है जो किसके लिए पॉसिबल है, आपका सिर्फ सिस्को के लिए। तो अगर यहाँ पे लिखा है जैसे नॉन ब्रॉडकास्ट, है ना, 1 IP सबनेट का मतलब क्या हुआ, हेडक्वार्टर में अगर IP10 के नेटवर्क का है तो आपकी जो बाकी साइट्स हैं वहां पे भी 10 का ही नेटवर्क होना चाहिए। मतलब हेडक्वार्टर में मान लो आपने 10.10 डाल दिया तो पहली साइट पे 10.11, दूसरी पे 10.12, इस तरह से सेम IP सबनेट्स, है ना। और नेबर कैसे होने चाहिए इसमें, मैनुअली मतलब सिंपल सा, अगर मैं छोड़ भी दो थ्योरी को, तो OSPF को अगर आप फ्रेम रिले के ओवर कॉन्फ़िगर करवाना चाहते हैं, या फिर फ्रेम रिले आप OSPF के नेटवर्क पे चलाना चाहते हैं, कि मतलब आपकी एक साइड में OSPF चलता रहे, दूसरी साइड में OSPF चलता रहे, आपके हेडक्वार्टर पे OSPF चलता रहे, और उनको, ये लैन की बात है, वैन में आपने जोड़ना है फ्रेम रिले के थ्रू। और यस, आप फ्रेम रिले के सर्किट्स में OSPF का डेटा भेज सकते हैं, उसको बोलते हैं फ्रेम रिले ओवर MPLS, सॉरी दिस OSPF या OSPF ओवर फ्रेम रिले। तो वो इस तरह से वैन में आप अपना डेटा ट्रांसफर करते हो। और इवन फ्रेम रिले, MPLS, ये सारी ऐसी कॉन्फ़िगरेशंस है कि आप पूरा वैन को इन बिटवीन हाइड कर सकते हो। आपको लगेगा आपकी जो साइट्स हैं एक दूसरे से या हेडक्वार्टर से वो ऐसे जुड़ी है जैसे वो लैन में ही जुड़ी है, बीच में कुछ है ही नहीं कोई वैन का। तो वैन वाले आपको इस तरह से सर्किट प्रोवाइड करवा के देते हैं कि आप सेम सबनेट पे रहते हो। ठीक है, तो जैसे ब्रॉडकास्ट वाले का देख लो, एक IP सबनेट है और आपकी यहाँ पे जो नेबरशिप है वो कैसी हो रही है, ऑटोमेटिक। तो ऑटोमेटिक या मैनुअल दो तरह की नेबरशिप मिलती है आपको, और कहीं पे DR BDR का सिलेक्शन होगा, कहीं पे DR BDR का सिलेक्शन नहीं होगा। और एक आप नोटिस कर रहे हो अगर यहाँ पे चीज, DR और BDR कहाँ इलेक्ट हो रहे हैं आपके, देखो DR BDR इलेक्टेड, और यहाँ पे क्या है, ये ऑटोमेटिकली डिस्कवर द नेबर, और क्या यूज कर रहा है, मल्टीकास्टिंग। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या कह रहा है ये, कि कहाँ गया आपका DR BDR इलेक्टेड, और यहाँ पे भी क्या है, फुल कनेक्टिविटी। और नेबरशिप देखो यहाँ पे मैनुअली कॉन्फ़िगर्ड भी हो सकती है या फिर आपकी ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर्ड भी हो सकती है। ठीक है, फिर आप देख लो कि DR BDR रिक्वायर नहीं है, और लेकिन फिर इसमें क्या है, ऑटोमेटिकली डिस्कवरेबल भी है। मतलब कि कोई ऐसा फिक्स कुछ पैरामीटर नहीं है। और यहाँ पे एक लाइन लिखी है मैंने, बस वो आपको ध्यान रखने वाली बात है कि ये जो टोपोलॉजी का सिलेक्शन रहेगा, मतलब ये जो आप कौन सी मोड यूज करोगे, ये डिपेंड करेगा आपकी टोपोलॉजी पे। तो मैंने लिखा होगा कहीं ना कहीं वो, तो नहीं लिखा, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। चलिए, कहीं ना कहीं तो आएगा हमारा आगे, और मैं बता दूंगा तुम्हें कि ये जो तुम्हारा सिलेक्शन है किसके बेस पे होता है, आपका टोपोलॉजीज जो रहेंगी, मतलब जो आपको वैन में इंटरकनेक्शन करने होंगे, तो वो डिपेंड करेगा आपको किस तरह की रिक्वायरमेंट मिलती है, किस कस्टमर के हिसाब से, किन साइट्स के हिसाब से। तो आप इन पॉसिबल ऑप्शंस में से उसको चुन सकते हो। तो मैं अभी और ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, बस आपको ये थ्योरी देना मेरा मकसद था इस वीडियो में, बेसिक आइडिया देना मतलब था कि
डीआर और बीडी, अच्छा ये तो हमने डिस्कस किया ही नहीं। चलो अब मैं बता देता हूँ, इस वाले टॉपिक के ऊपर आ जाता हूँ, है ना, क्योंकि ये कंफ्यूजिंग हो रहा होगा नहीं तो तुम्हारे लिए। चलिए, तो बात कर लेते हैं कि कहाँ पे डीआर बीडीआर की जरूरत आपको पड़ने वाली है। मान लीजिए ये एक राउटर है ना, और वैसे ये बातें आपको पता ही होंगी पहले से, अगर आपने सीसीएनए वाली वीडियोस देख रखी होंगी तो मैंने बहुत अच्छे से उसमें डिस्कस किया हुआ है ये। अब अगर इसमें सीरियल लिंक आपने यूज कर रखा है वैन के लिए, तो या तो आप ट्रिपल पी यूज कर रहे हो या फिर HDLC, तो ये लेयर 2 की वैन की प्रोटोकॉल की हम बात कर रहे हैं, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल या फिर हाई लेवल डेटा लिंक कनेक्शन प्रोटोकॉल। ठीक, इसमें आपका होता है डीआर और बीडीआर का नो कॉन्सेप्ट, तो इसमें कोई डीआर या बीडीआर का इलेक्शन नहीं होना है। ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट है, मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन है, कोई ऑटोमेटिक नेबरशिप वगैरह कुछ नहीं है। चलिए जी, तो टेंशन लेने की जरूरत कहाँ पे है, आपको इस तरह के नेटवर्क में जरूरत है जहाँ पे आपके मल्टीपल राउटर्स हो, एक साइट दूसरी साइट फिर तीसरी साइट, इस तरह से, और आपने किसके थ्रू कनेक्ट करवा रखी है, मान लो फ्रेम रिले का ही मान लो आप, है ना, और वो आपकी मेन साइट ये है और ये इस तरह से जुड़ी है, और ये आप नेटवर्क टाइप अब कौन सा यूज कर रहे हो, आप पॉइंट टू पॉइंट नहीं यूज कर रहे हो, आप कर रहे हो कौन सा, ब्रॉडकास्ट या फिर नॉन ब्रॉडकास्ट मल्टी एक्सेस, चार पांच टाइप थे ना। तो एक तो आया कौन सा मेरे पास, ब्रॉडकास्ट वाला, यहाँ पे डीआर की और बीडीआर की जरूरत पड़ेगी, और एक आया आपके पास नॉन ब्रॉडकास्ट मल्टी एक्सेस वाला, है ना, एनबी से ही बोलते हैं, पर जनरली सिस्को की टर्म में इसको नाम दिया जाता है एनबीएमए, नॉन ब्रॉडकास्ट मल्टी एक्सेस, जो मैंने तुम्हें बताया था दो अलग अलग कस्टमर का एग्जांपल लेके, है ना। चलिए, तो यहाँ पे भी डीआर की जरूरत पड़ेगी और बीडीआर की जरूरत पड़ेगी। तो ये सीन कुछ ऐसा होगा कि एक स्विच है, मान लो ये फ्रेम रिले स्विच बोलते हैं इसको, एफआरएस या फिर आईएसपी के लेवल का कोई भी स्विच, जिससे उन्होंने आपके मल्टीपल डिफरेंट राउटर्स, जो आपके अलग अलग साइट्स के राउटर थे, उनको जोड़ा हुआ था। और अगर आपको याद हो कि वो किस पे थे, सेम सबनेट पे थे ना, तो मैं इनको कुछ ऐसे लेके चलता हूँ कि ये आईपी मेरी है 10.1 और एक आईपी आपकी है 10.2.3.4.5.6, इस तरह से। ठीक है, अब इनके बीच में, अब ये कैसा है आपका, ब्रॉडकास्ट है, सिंगल आईपी सबनेट है, तो इस तरह के नेटवर्क में क्या रहेगा आपका कि ये जो OSPF आप यहाँ पे कॉन्फ़िगर करोगे फॉर एग्जांपल, है ना, तो मैंने क्या बताया था, OSPF में सारे नेबर्स, सारे राउटर एक दूसरे के साथ नेबरशिप फॉर्म करते हैं ना, तो इस पे भी OSPF रन किया, इस पे भी, और इस तरह से सब पे आपने OSPF चलाया। ये मान लो जो राउटर 1 है, इस पे जब आप शो IP OSPF नेबर करोगे, तो ये नेबर कितने लोगों के साथ बनेगा, 1 2 3 4 और 5। इस तरह से राउटर 2 की बात करोगे तो R1 के साथ तो है ही, तो ये इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ, फिर R3 की बात करोगे, फिर R4 की, R5 की, मतलब आप यहाँ पे एडजेसेंसीज देखोगे ना, तो ये बनेगी, मान लो आपने 6 राउटर यूज किए थे, तो 6 गुना 6 माइनस 1 एंड बाई 2, n इंटू एन माइनस 1/2 करके एक फॉर्मूला आता है, इतनी एडजेसेंसीज बनेगी टोटल उस OSPF की टोपोलॉजीज के अंदर। तो 6 राउटर के केस में कितनी बनेगी, ये 15 एडजेसेंसीज। ठीक है, और हर एक राउटर को इतनी एडजेसेंसीज मेंटेन करनी पड़ रही है। तो ये तो सिर्फ 6 राउटर की बात है, अगर 600 राउटर हो तो सोच लो कितनी एडजेसेंसीज है, कितना मैनेजमेंट का ट्रैफिक आपका वेस्ट हो रहा है, और वो सब बातें। तो ये तो सिर्फ है एडजेसेंसी मेंटेन करने के लिए। दूसरा, अब जब ये इतने सारे राउटर एक दूसरे को कोई अपडेट मैसेज भेजते हैं, मान लो हमने क्या बात की थी कि जो अलग अलग पैकेट टाइप है OSPF में, जिनमें से एक क्या है आपका लिंक स्टेट अपडेट, है ना, तो जब भी कोई अपडेट जाए, ये इस राउटर के पास भी गया, OLS से इस राउटर के पास भी गया, इस राउटर के पास भी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, क्योंकि वो सारे क्या है, मल्टीकास्ट है। तो इस तरह से इसको बोलते हैं LSA फ्लडिंग। और 600 राउटर में, 500 राउटर में, सोच लो ये कि जो तुम्हारी ये एक्चुअल बैंडविड्थ है वो कितनी वेस्ट हो रही होगी, सिर्फ और सिर्फ आपकी अपडेट मैसेजेस में, और जिसमें कोई एक्चुअल कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है तुम्हारा। तो ये दो मेजर प्रॉब्लम्स हैं जो मैंने यहाँ पे लिखी है आपको, और इसको देख लीजिएगा। ये है ज़रूरत की अभी के हिसाब से समझने वाली चीज़ कि कहाँ पे डीआर और बीडीआर के इलेक्शन की आपको ज़रूरत पड़ रही है, क्यों ज़रूरत पड़ रही है। एक तो मल्टीपल एडजेसेंसीज की प्रॉब्लम है इस तरह से, जो मैंने अभी बात की आपको, और एक प्रॉब्लम मेरे पास कौन सी है आपकी, एक्सटेंसिव LSA जनरेशन या फ्लडिंग जो बोलते हैं, LSA फ्लडिंग की। ठीक, अब देखो बहुत हर एक LSA को अपनी एक्नॉलेजमेंट भी चाहिए होती है। आप सोचो कितना ट्रैफिक वेस्ट हो रहा होगा फिर अगेन एक्नॉलेजमेंट्स में। अगर आप नंबर ऑफ लेटर भेजो 5 और एक भेजो नंबर ऑफ लेटर 50, एक ही बंदे को वही सारी बातें कहने के लिए, तो कितना अच्छा होगा कि 5 लेटर में अगर आप सारी बातें कह पाओ, है ना, ट्विटर की तरह।
तो लंबी लंबी मेल्स नहीं लिखनी, ट्विटर पे छोटा सा लिख दो तो बस खत्म। तो ये वही हो रहा है, आपने ट्विटर वाला काम दे दिया इसको डीआर और बीडीआर के इलेक्शन के बाद। तो सोल्यूशन है इसका डेजिग्नेटेड राउटर चूज करना उस आपके ब्रॉडकास्ट या नॉन ब्रॉडकास्ट मल्टीपल एक्सेस वाले। तो जनरली हम इसको ईथरनेट सेगमेंट लेके चलते हैं जब भी लैब करनी होती है। तो ईथरनेट वाले जो भी आपकी टोपोलॉजी आती है उसको क्या बोलते हैं, ब्रॉडकास्ट टोपोलॉजी है। तो देखो इसमें अब क्या होना है, अगली वीडियो में बात करेंगे, ये वीडियो वैसे भी काफी लंबी होगी 20 मिनट के करीब होगी पहले ही। तो डीआर बनता है और एक बीडीआर बनता है, बाकी सारे बनते हैं डीआर अदर। तो डीआर को अपडेट जाएंगी सारे डीआर अदर से, और ताकि बस बीडीआर का सिर्फ एक ही काम है कि भाई डीआर जो है अगर खराब हो जाता है इनकेस राउटर, तो बीडीआर नया डीआर बन जाए। अदरवाइज बीडीआर का और कोई काम नहीं है, नॉर्मल राउटर की तरह काम करता है। ठीक, अब आप क्या नोटिस कर रहे होंगे यहाँ पे, देखो जरा कि आपकी जितनी भी अपडेट्स हैं वो किसको भेजी जा रही हैं, अब एक दूसरे को भेज रहा है। ये देखो डीआर और डीआर अदर, जब मैं आपको स्टेट दिखाऊंगा ना ओएसपीएफ की कॉन्फ़िगरेशन में, तो आप देखोगे ये दोनों एक दूसरे से टू वे की स्टेट में मिलेंगे सिर्फ। मतलब ये क्या है, नेबर तो है पर ये एक्सटार्ट एक्सचेंज फुल की स्टेट में नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि फुल की स्टेट वाले क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ अपने लिंक स्टेट पैकेट्स को, मैसेजेस को, एलएसएस को एक्सचेंज करते हैं। तो ये सिर्फ हेलो पैकेट्स को तो एक्सचेंज कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद वाले डीबीडी, एलएसआर, एलएसयू वो नहीं कर सकते। ये सिर्फ ये किसके साथ करेंगे, एलएसएस को डीआर के साथ, और किसके साथ करेंगे, बीडीआर के साथ। तो ये देखो कितनी हद तक आपने एलएसए की जनरेशन को और फ्लडिंग को कम करवा दिया। यही काम आपका डीआर और बी। अब ये सेलेक्ट कैसे होंगे और बीडीआर पहले सेलेक्ट होता है या डीआर, तो काफी अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स हैं इंटरेस्टिंग से, वो हम बात करेंगे अगली वीडियोज में। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट का मैंने तुम्हें बता दिया। यहाँ पे ऐसे कोई डीआर बीडीआर के उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। इवन एक और बात होती है, मैं आपको दिखाऊंगा करके प्रैक्टिकली, कि जब आप दो राउटर्स को ना ऐसे जोड़ रहे हो, और ये क्या है, ईथरनेट लिंक है, और आपको पता है कि यार यहाँ पे ना सिर्फ दो ही राउटर है इस लिंक में, बीच में कुछ ऐसा नहीं है कि आप किसी सर्विस प्रोवाइडर पे हैं और एक ही नेटवर्क पे मल्टीपल राउटर्स आपके जुड़े हों। तो वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। तो इनके केस में आप क्या कर सकते हो, इवन इस नेटवर्क को जो कि आपका मल्टी एक्सेस वाला था, और इसमें क्या तुम्हारा डीआर बीडीआर वगैरह सब बना होगा। देखो अगर मैं इस पे ओएसपीएफ कॉन्फ़िगर करता हूँ, राउटर ओएसपीएफ 1 और नेटवर्क में डाल दूँ 10.0.0.0 और 0.0.0.255 एरिया 0। ठीक, इसको कॉपी कर लो यहाँ से, डू शो हिस्ट्री। तो ये कमांड मैं यहाँ से कॉपी करके दूसरे राउटर पे भी चला दूँ, और वो दूसरा राउटर है मेरा R4। पता नहीं आईपी मैंने दे रखी है कि नहीं, इस पे देख लेता हूँ एक बार। तो फटाफट से अगर नहीं दे रखी होगी आईपी तो मैं चेक कर लेता हूँ, डू शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। तो कोई आईपी नहीं है, ठीक है। तो इंटरफेस कौन सा यूज हो रहा है अपना, FA 0/0 दोनों साइड है ना, तो नो प्रॉब्लम। इंटरफेस FA 0/0 पे आप क्या कर दो, एक आईपी दे दो, और वो आईपी हमने किस नेटवर्क की चूज करी थी, 10 के ना, 10.0.0.255। और सबनेट मास्क याद रखो क्या दिया था हमने, क्लास सी वाला है ना, वाइल्ड कार्ड के हिसाब से, नो शटडाउन एग्जिट। देखो यहाँ पे नेटवर्क में क्या डाला था मैंने, 10, लेकिन किसके हिसाब से लिया था मैंने, 0 के हिसाब से। तो दोबारा से इंटरफेस FA 0 बाई पहले राउटर पे जाओगे, आईपी एड्रेस 10.0.0.1 255.255.255.0 नो शटडाउन। ठीक, अब कुछ देर के बाद ओएसपीएफ की नेबरशिप आनी चाहिए आपकी। ठीक, शो आईपी ओएसपीएफ नेबर चेक करोगे तो अभी नहीं आया है, कुछ गड़बड़ नहीं करी होगी हमने, तो आनी चाहिए शो आईपी ओएसपीएफ नेबर। ये देखो आ गया। अभी स्टेट कौन सी है, डीआर अदर, और डीआर अदर चुन लिया गया, टू वे थी। तो थोड़ी देर बाद ये क्या होना है आपका, फुल में आनी चाहिए ना, बीडीआर बन गया अब। ठीक है, तो देखो पहले सिलेक्शन किसका हुआ, डीआर का कि बीडीआर का, बीडीआर का। एक्सटेंड की स्टेज है, अगेन जब आपका फुल बन जाएगी ये स्टेट, तो आप यहाँ पे देखोगे इसमें फिर डीआर अदर था, दोबारा से फिर जाओगे, टू वे की स्टेट थी, चेंज होती जाएगी। यहाँ चेक कर लो एक बार दोबारा से। तो अगर कुछ गड़बड़ नहीं है यहाँ पे, तो मैं चेक कर लूँगा एक बार। अच्छा, अभी आ गया लोडिंग फुल का मैसेज। अभी देखो ये क्या बन गया, उधर वाला राउटर डीआर, ध्यान से देखना। अभी क्या है कि जो इसका नेबर है ये वाला, ये क्या बना है, बीडीआर, और वो पहले चुना गया,
ये क्या बनेगा इसके लिए, डीआर, और इसका सिलेक्शन बाद में हुआ। तो बीडीआर इलेक्ट पहले होता है और डीआर बाद में होता है, इसके बारे में करेंगे हम डिस्कस। थ्योरी में मैंने बहुत अच्छे से लिखा है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है सारा का सारा। बट आइडिया क्या है, देखो यहाँ पे डीआर बीडीआर बन रहे हैं पर सिर्फ 2 ही लिंक जुड़े हैं, तो कोई एलएसए रिड्यूस करना है अपने को, कुछ नहीं है, है ना। तो डीआर बीडीआर का जो झंझट है उसमें टाइम लग रहा होगा, इसको वो आप रोक सकते हो। कैसे, आप अगर चेक करोगे शो आईपी ओएसपीएफ इंटरफेस FA 0/0, तो नेटवर्क टाइप क्या है तुम्हारा, ब्रॉडकास्ट है, ठीक। तो इसको तुम चेंज कर सकते हो, यहाँ से डीआर बीडीआर वगैरह की सारी डिटेल भी जान सकते हो, टाइमर की डिटेल जान सकते हो, सारी चीजें ना। ये इंपॉर्टेंट कमांड है तुम्हारी, शो आईपी ओएसपीएफ इंटरफेस और इंटरफेस आईडी। तो इंटरफेस FA 0/0 पे जाके लिख दो आईपी ओएसपीएफ नेटवर्क .2, देखो यहाँ पे भी कई सारे ऑप्शन मिलेंगे तुम्हें ना, पॉइंट टू मल्टी पॉइंट। तो मेरे को क्या करना है, पॉइंट टू पॉइंट एग्जिट और डू शो आईपी ओएसपीएफ इंटरफेस FA 0/0। तो यहाँ पे अब नेटवर्क कैसा हो गया, पॉइंट टू पॉइंट। तो जब भी आपको डायरेक्टली जोड़ने हैं 2 राउटर, चाहे इथरनेट लिंक बेशक क्यों ना हो, तो आप उनको पॉइंट टू पॉइंट कॉन्फ़िगर कर सकते हो। तो क्योंकि उससे क्या है फिर तुम्हारा ना, तुम्हारी अगेन जो डीआर बीडीआर वाला सिलेक्शन टाइम और वो सब है वो आप बचा सकते हो। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, कुछ बातें, काफी वीडियो लंबी होगी है ये हमारी, है ना। तो इसमें हम इतना ही रखते हैं, जो टू द पॉइंट बातें हैं डीआर और बीडीआर की, वो हम बात करेंगे अगली वीडियो में। तो इतना काफी है। तो आप देख सकते हो डीआर बीडीआर का कॉन्सेप्ट इज राइट इन द नेक्स्ट वीडियो। तो सीखते रहिए, सिखाते रहिए गाइस, और अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।